बुधवार और गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जोरदार बरसात के आसार। 2 दिन तेलंगाना में भी कहीं कहीं बरस सकते हैं बादल। बुधवार को दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान, मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एका दुक्का जगह तेज हवाएं और बिजली चमकने का अनुमान। तो वहीं बुधवार को मध्य प्रदेश में चल सकती हैं तेज हवाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे तेज बरसात के हाल के बारे में, कहां चल सकती हैं, और तेज हवाएं और तापमान की स्थिति का भी जायजा देंगे, और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बरसात की संभावनाएं हैं। और साथ ही आपको बता दें, पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। साथ ही आपको बता दें, 2 दिनों के दौरान कम दबाव के क्षेत्र के चलते पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर और साथ ही तेलंगाना की ओर बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं बुधवार और गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में जोरदार बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही बता दें आपको, 2 दिन तेलंगाना में भी कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है। और वहीं बुधवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तेलंगाना और रायलसीमा में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो वहीं 2 दिन तटीय और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें आपको, बुधवार को केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में एका दुक्का जगह तेज वर्षा की संभावनाएं हैं। तो वहीं बुधवार को दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो वहीं इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे और अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर, और जान लेते हैं आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरसने के आसार हैं और कहां मौसम साफ बना रह सकता है। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात के आसार नहीं है, जबकि अगले 2 दिन उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। वहीं बुधवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बरसात के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। बुधवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात की संभावना है। साथ ही बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं अगले 2 दिन झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात की संभावना है। साथ ही 2 दिन बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश होने की आशंका है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं बुधवार को छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। 2 दिन गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। बुधवार को उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी अधिकतर जगह बारिश होने का अंदेशा है।
अगले 2 दिन केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं बुधवार और गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। तो देखा आपने बारिश पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां बादल बरस सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और इसी के साथ अब आपको जानकारी दे देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे और कहां तेज हवाएं चली। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो बता दें हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं काफी तेज बरसात दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी इक्का-दुक्का जगहों पर बारिश हुई। राजस्थान में भी कहीं-कहीं बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बात करेंगे बिहार और ओडिशा की तो इक्का-दुक्का जगह यहां भी तेज बरसात दर्ज की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं-कहीं बादल बरसे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं-कहीं भारी बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में भी इक्का-दुक्का जगहों पर तेज बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं-कहीं भारी बरसात हुई तो तेलंगाना में भी कहीं-कहीं तेज बरसात दर्ज की गई। उत्तरी कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कहीं-कहीं भारी बारिश हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बात करेंगे सौराष्ट्र कच्छ की तो बता दें आपको यहां भी कहीं-कहीं तेज बरसात हुई तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी इक्का-दुक्का जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की तो यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं-कहीं तेज हवाएं चली। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कहीं-कहीं तेज हवाएं दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के तटीय इलाकों में इक्का-दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ अब आपको तापमान की स्थिति के बारे में बता देते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। बता दें आपको हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि रायलसीमा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। और इसके साथ ही उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में रहा। यहां पर पारा 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको जानकारी दे देते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। बता दें आपको पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। बता दें आपको पंजाब में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं मध्य प्रदेश में भी इक्का-दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और ऐसा ही हाल कुछ उत्तराखंड में भी रहा। यहाँ पर भी कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर ही दर्ज किया गया। जबकि तमिलनाडु, पुदुचेरी में इक्का-दुक्का जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान हम देश के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें गेंदे की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा।
देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और इसमें आपको बता दें कि इन दिनों धान और गन्ने की लहलहाती फसल में कीटों और रोगों का खतरा हो सकता है। ऐसे में कैसे करें इन कीटों और रोगों से फसलों की देखभाल, जानने के लिए ये नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। इन दिनों फसलों में कई तरह के कीट और रोग लगने का खतरा है। कम बारिश वाले इलाकों में धान की फसल में सिंचाई करने के साथ साथ कीटों और रोगों की निगरानी भी करते रहें। अगर धान की पत्तियां पीली हो रही है और उस पर कत्थई रंग के धब्बे पड़ रहे हो तो खैरा रोग हो सकता है। फसल में ये रोग जिंक की कमी से होता है। रोग की रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट और यूरिया का उचित मात्रा में घोल बनाकर विशेषज्ञ की सलाह से छिड़काव करें। अगर धान की फसल में पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे पड़ रहे हों तो विशेषज्ञ की सलाह से रसायन का छिड़काव करें। धान की फसल में पत्ती लपेटक और तना छेदक कीटों की निगरानी भी करते रहें। इन दिनों फसल में टिड्डियों का प्रकोप भी हो सकता है। फसल को कीटों से बचाने के लिए खेतों और मेड़ों को घास मुक्त करें, साथ ही मेड़ों की छटाई करते रहें। साथ ही विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में पीलिया रोग की रोकथाम के लिए उचित मात्रा में रसायन और दवा का छिड़काव करें। कपास और अरंडी की फसल में भी कीटों की निगरानी करते रहें। ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग और मोट की फसल में चित्ती जीवाणु रोग की निगरानी करते रहें। अगर रोग दिखाई दे तो विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। राजस्थान में कम बारिश वाले इलाकों में गन्ने की फसल में सिंचाई करें। गन्ने की फसल में तना छेदक और मूल छेदक की निगरानी करते रहें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 4 से 5 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों से बांध दें। इन दिनों सब्जियों और दूसरी फसलों में दीमक के लगने का भी खतरा हो सकता है। दीमक से फसलों को बचाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा पुरानी खाद का इस्तेमाल करें। कच्चे गोबर के इस्तेमाल से दीमक लगने का डर रहता है। साथ ही फसल में निराई गुड़ाई का काम भी करते रहें। तो जाना आपने इस मौसम में खास तौर पर हमारी जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं उनकी बढ़वार में बाधा पैदा करते हैं कीट पतंगे और कई तरह के रोग। ऐसे में जरूरी है कि सही समय पर सही तरीके से विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अगर हम नियंत्रण कार्य कर लें तो हमारी फसल की बढ़वार अच्छी हो सकती है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे गेंदे की खेती के बारे में। जी हाँ, गेंदे की खेती की बात करें तो इसकी साल भर मांग बनी रहती है और हमारे किसान इसकी खेती को अपनाकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे किसानों का रुझान जो है वो पारंपरिक फसलों के साथ साथ अब अन्य फसलों पर भी हो रहा है। ऐसे में अगर वैज्ञानिकों की सलाह से इसकी खेती की जाए तो अच्छा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। गेंदे की खेती पर आइए आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। ये समय गेंदे की रोपाई के लिए उचित है। रोपाई के बाद 50 से 55 दिनों में पौधे में फूल आने लगते हैं। इस समय देश के बहुत से हिस्सों में बारिश भी हो रही है। ऐसे में पौध की रोपाई मेड़ों पर ही करें। पौध को शाम के समय ही उखाड़ें और शाम के समय ही उस पौध की रोपाई करें। ध्यान रखें कि रोपाई के समय पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर ही रखें। इस समय गेंदे की पूसा बसंती और पूसा नारंगी किस्में लगाना काफी अच्छा रहेगा। पूसा बसंती मध्यम आकार के पीले रंग के फूल होते हैं। ये किस्म बाग बगीचों और गमलों में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में इस किस्म के गेंदे की 200 से 250 क्विंटल तक पैदावार हो जाती है। वहीं पूसा नारंगी गहरे नारंगी रंग के फूल होते हैं। इस किस्म के गेंदे का इस्तेमाल औषधि बनाने में भी किया जाता है।
1 हेक्टेयर में इस किस्म के गेंदे की करीब 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार आसानी से हो जाती है। सिंचाई की बात करें तो पौध में जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। गेंदे पर लाल रंग की मकड़ी का खतरा रहता है। ऐसे में इससे बचाव के लिए 0.3% डाइकोफॉल के घोल का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां मकड़ी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता के अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। गेंदे की खेती करने में मुनाफा काफी अच्छा होता है, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में गेंदे के फूलों और उससे बनी मालाओं की मांग साल भर रहती है। वैसे त्योहारी सीजन में बाजार में गेंदे के फूल की मांग काफी बढ़ जाती है और इन फूलों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेंदे की खेती पर, किस तरह से आप इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अभी आपने रिपोर्ट के जरिए जान लिया। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे हिमाचल प्रदेश के जो किसान है उन्हें सलाह दी जाती है कि सेबों की तुड़ाई के बाद बागों की अच्छी तरह से साफ सफाई जरूर कर लें। साथ ही मध्य पहाड़ी इलाकों में सेब और अनार की तुड़ाई का कार्य सावधानी पूर्वक करते रहें। वहीं पश्चिमी पंजाब में फसलों में जरूरत के अनुसार ही सिंचाई का कार्य करें। इसके साथ ही पंजाब के किसान मूली, गाजर और शलजम की देसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। और वहीं मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में फूल गोभी की बुआई का कार्य इस समय किया जा सकता है। इसके लिए तैयारियां कर लें किसान। साथ ही मध्य पंजाब के किसान गाजर, ब्रोकली और पालक की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। वहीं मध्य पंजाब में नींबू वर्गीय फलों की पौध लगा सकते हैं। सावधानी पूर्वक इस कार्य को भी कर ले किसान। वहीं आम, अमरूद, लीची और चीकू की पौध भी लगा सकते हैं किसान। इनका भी चयन किया जा सकता है। साथ ही साफ मौसम में फसल में उर्वरकों का इस्तेमाल कर लें और अनुमोदित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मौसम खबर में। आइए एक बार फिर बुलेटिन में आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों का हाल। बता दें आपको इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में सरसों की अगेती किस्म पूसा अग्रणी की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान। साथ ही पश्चिमी हरियाणा में तैयार बाजरे की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें।
साथ ही पश्चिमी हरियाणा में कपास के खेतों से खरपतवार निकाल दें, इसके लिए निराई गुड़ाई करते रहें किसान। साथ ही पूर्वी हरियाणा में पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुआई का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं सब्जियों की फसल में तना चूसक रोग लगने का इस समय खतरा है, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखें किसान। और किसी तरह का अगर आपको प्रकोप नजर आता है तो विशेषज्ञों की सलाह से ही दवा का छिड़काव करें। साथ ही धान की फसल में जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। और वहीं इन दिनों फसल में टिड्डियों का प्रकोप भी काफी हो सकता है, इसके लिए भी उचित उपाय या फिर कहें उचित व्यवस्था जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बुधवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जोरदार बरसात का अंदेशा बना हुआ है। तो वहीं असम और मेघालय में भी बुधवार को कहीं कहीं तेज बारिश की संभावनाएं हैं। इसके साथ बुधवार को गांगे पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो वहीं 2 दिन दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर भारी वर्षा का अनुमान जताया जा रहा है। तो गुरुवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको, बुधवार को विदर्भ में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार हैं। तो वहीं 2 दिन बिहार में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। तो इसके साथ ही 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम की कुछ अहम झलकियां। इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।